पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद के अपने सपने को साकार करने के लिए देश विदेश से भारी मात्रा में चंदा प्राप्त कर रहे हैं। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की 33वीं बरसी पर आधारशिला रखे जाने के बाद अब तक लगभग 5 करोड़ की राशि जुटाई जा चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हुमायूं कबीर ने बताया कि उन्हें एक व्यक्ति से 1 करोड़ का चंदा देने का वादा किया गया था, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। वह पश्चिम बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया WBIFI द्वारा विदेशी फंडिंग प्राप्त करने के लिए बैंकिंग प्रावधान स्थापित किए जाने के बाद विदेशों से और अधिक धन प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने बेहद आत्मविश्वास से कहा, हमें कतर, सऊदी अरब, बांग्लादेश और इंग्लैंड सहित विदेशों से दान के लिए फोन आ रहे हैं। पूर्व टीएमसी विधायक को न केवल बाबरी मस्जिद के अपने सपने पर भरोसा है, बल्कि आधारशिला समारोह में मिले भारी समर्थन के बाद अपनी नई राजनीतिक पारी पर भी पूरा भरोसा है। 23 बीघा भूमि पर बाबरी मस्जिद के निर्माण का प्रभारी WBIFI की समिति के सदस्यों द्वारा प्रतिदिन शाम को दान बॉक्सों से जमा किए गए धन के ट्रंक गिने जाते हैं। गुरुवार को 30,01,495 की राशि के साथ एक सोने की अंगूठी और एक सोने की नथ और सोने की बालियां एकत्र की गई। पार्टी द्वारा निलंबित किए जाने के बावजूद हुमायूं कबीर का राजनीति छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। वास्तव में वह बंगाल की राजनीति में एक बड़ी भूमिका निभाने को लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने दावा किया, चुनाव के बाद मैं किंग मेकर बनूंगा, मेरे बिना कोई सरकार नहीं बना सकता। भरतपुर से विधायक कबीर 17 दिसंबर को पश्चिम बंगाल विधानसभा में मौजूद रहेंगे, लेकिन उनका इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया, मुझे यह महीना खत्म करने दीजिए, मैं इस्तीफे के बारे में जनवरी में सोचूंगा। हुमायूं कबीर 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी शुरू करने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने अभी तक नाम का खुलासा नहीं किया है। कबीर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन की उम्मीद कर रहे थे, जो सफल नहीं हो सका। वह मुर्शिदाबाद जिले में कांग्रेस और वाम मोर्चा के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, जिसकी घोषणा वह अपनी पार्टी के गठन के बाद करेंगे। इस बीच टीएमसी ने कबीर के बाबरी मस्जिद एजेंडे से दूरी बना ली है। टीएमसी का कहना है कि यह पार्टी की समावेशी राजनीति की विचारधारा के अनुरूप नहीं है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम समुदाय के लगभग 30% मतदाता हैं। जिस दिन मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी गई थी, टीएमसी ने एकता दिवस का आयोजन किया था। इसके माध्यम से पार्टी ने सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खड़े होने का स्पष्ट संदेश दिया था। टीएमसी ने मुर्शिदाबाद में आधारशिला समारोह से कुछ दिन पहले कबीर को दूसरी बार पार्टी से निष्कासित कर दिया था। कांग्रेस से टीएमसी में शामिल हुए कबीर ने सत्ताधारी सरकार के पहले कार्यकाल में जूनियर कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया था। इससे पहले उन्हें 2015 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था। इसके बाद वो 2018 में भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी से चुनाव हार गए। 6 साल का निष्कासन पूरा होने के बाद कबीर टीएमसी में फिर से शामिल हो गए थे और एक बार फिर से उन्हें निष्कासित कर दिया गया है और अब वो नई पार्टी बनाने की उम्मीद में है, तैयारियां कर रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि उनके पार्टी का नाम क्या कुछ होता है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।